हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने लगा दी है कपड़े धोने वाली मशीन। बहुत ही थोड़े से कपड़े हैं। एक लोड चला गया है धुलने के लिए और एक लोड और धुल रहा है। बस 2 ही लोड में मेरे कपड़े सारे धुल जाएंगे। मेरे फेस पे लगा है फेस पैक, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कई दिनों से बोल रही हूँ मुझे नीम की पत्तियाँ ला दो, मुल्तानी मिट्टी में डाल के मुझे फेस पे लगाना था पैक बना के, बट वो नहीं ला रहे हैं, भूल जाते हैं हमेशा। तो इसलिए आज मैंने लगाया चारकोल फेस पैक। और ये है मेरे भाई का, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था मेरे पास चारकोल फेस पैक पड़ा हुआ है। पसीने की वजह से सारा पिघल रहा है। बस फेस धोने ही जा रही हूँ मैं, और कपड़े धो रही थी ना, इसलिए पैक लगा लिया था, क्योंकि काम करते करते ही मज़ा आता है। स्पेशली तो किसके पास इतना टाइम है 15-20 मिनट अपने फेस को लेके बैठे रहना ऐसे कि हाँ भी सूखेगा सूखेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और जब भी हम लोग पैक का डब्बा लेके आते हैं ना, वो थोड़ा बड़ा लेके आते हैं, मतलब कि जैसे छोटे वाले डब्बे या ट्यूब नहीं लेके आते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चलते। जो बड़े वाले होते हैं ना, आधा किलो 1 किलो का, वही लेके आते हैं। मेरी फ्रेंड, मेरे भाई बहन, मैं भी ऑलमोस्ट हम सारे बड़े ही लेके आते हैं। क्या करते हैं फिर बांट लेते हैं। छोटी छोटी डब्बियाँ खाली होती है, ब्लीच की होगी या फिर फेशियल की होगी, तो छोटी छोटी डब्बियाँ होती है ना, वो खाली होती है, तो उसके अंदर एक दूसरे को दे लेते हैं। इससे हमारे पास वैरायटी भी हो जाती है और वो चीज़ें यूज़ भी हो जाती है एक्सपायरी होने से पहले। तो मेरे को अभी मैंने ड्रेसिंग टेबल खोला और अपने हस्बैंड को मैं बोल ही रही थी, आपको नीम बोला लाने के लिए, आप ला नहीं रहे हो। तो मेरे को नीम इसलिए चाहिए, अभी का जो मौसम है ना वो थोड़ा मॉइस्चर वाला है, और इस टाइम बहुत ऑयल निकलता है फेस से, बहुत बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से ना हल्के हल्के से दाने से हो जाते हैं। अगर इसे अभी रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में ये बड़े हो जाएंगे। कई बार निशान छोड़ जाते हैं, पकते नहीं है लेकिन निशान से रह जाते हैं। तो हमेशा का ये पता ही है मुझे, होने ही होने हैं इस टाइम तो। और बार बार फेस धुल रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा साबुन यूज़ नहीं करती हूँ। साबुन यूज़ करने से क्या होता है, आपका ऑयल तो कंट्रोल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है। और कपड़े धोने का मेन रीज़न ये है, बस इतने से ही कपड़े, देखो ये है और ये है, इसके ये वाले कपड़े नहीं हैं, ये एकदम सही है। ये तो छत पे ही रहते जैसे लेटे बैठे, और ऊपर हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। मौसम ना ऐसा है इन दिनों का, लगातार बारिश नहीं हो रही है। लगातार होती है तो हमें पता है कि हाँ आजकल हो रही है बारिश, हो रही है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अभी का क्या है, आज हुई है, फिर सुबह ऐसे लगेगा मौसम बिल्कुल खुल गया है, नहीं होगी, 2 दिन बाद फिर होगी। तो कोशिश कर रही हूँ थोड़े थोड़े से कपड़े धो के इसे डाल दूँ, ताकि रस्सियों पे ही आ जाए। और हमेशा ही मतलब बारिश के मौसम में ना पूरा का पूरा हर काम का रूटीन चेंज हो जाता है। किस किस के साथ होता है टोटली, मतलब कपड़ों का तो सबसे ज़्यादा ही काम चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा टारगेट पता है क्या होता है, मुसीबत पड़ती है कपड़ों को सुखाने की। तो कम कपड़े रहेंगे तो सूखेंगे भी जल्दी। और बस मशीन लगाई है, अभी जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और इतने कम कपड़े लगाने का ना मुझे बेनिफिट नहीं लगता बिल्कुल भी। ये कल के और आज के ये समझ लो, क्योंकि दिन में 2-2 जोड़े तो आसानी से उतर जाते हैं। लेकिन क्या है ना, इसके अंदर टब के अंदर हम पानी डालेंगे, मशीन के टब के अंदर, फिर सर्फ साबुन डालेंगे। एकदम कम पानी में भी नहीं धोया जा सकता, सभी को पता है। मतलब हमें सबको ही पता है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आप कम से कम 3 से 4 लोड तो लगाने के लिए सोचोगे ही, क्योंकि इससे कम में तो आपका सर्फ साबुन ही वारा नहीं खाएगा, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो आपका महीने का सर्फ साबुन है ना, वो 15 दिन में ख़त्म आराम से। धो लेती हूँ अपना पैक, क्योंकि पसीना ही आ रहा है, सूख तो कम रहा है, ये देखिए सूख कम रहा है, पसीना ही आ रहा है मेरा। हो गए वैसे 10 मिनट तो हो गए हैं, बहुत है 10 मिनट। फर्स्ट लोड जो मेरा था, जिसमें मैंने अपने मतलब टी शर्ट वगैरह डाली थी, वो धुल चुका है। अब सेकंड लोड में लोवर है, पैंट है और एक मतलब टॉवल वगैरह ही है, ये भी धुल जाएगा। उसके बावजूद पानी बच जाएगा। आधी से कम है पानी मशीन में। वैसे मैं आधी मशीन तो कम से कम रखती हूँ पानी के लिए, लेकिन आधा सा कम रखा था मैंने पानी। तो फिर भी ना इतने कम पानी में भी 2 बार लोड लगा है, क्योंकि बहुत ही कम कपड़े थे। पहले मैं सोच रही थी रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बारिश का पंगा, बारिश की वजह से। एक चीज़ का तो बेनिफिट है, आधे घंटे में धुला के साइड हो गया। आधे घंटा भी नहीं लगा है मुझे लग रहा है। इसको 5-7 मिनट और करने देंगे, क्योंकि जब तक स्पिन हो जाएंगे कपड़े। तो पानी तो काफ़ी सारा बचा हुआ है इसमें। एक मैट धो दिया था, ये पड़ा है, ये धुला हुआ पड़ा है। एक मैट नीचे पड़ा है, ये सूखा नहीं है, क्योंकि इसको स्पिनर में से ही नहीं निकाला था। परसों रात को कपड़े धोए थे, मतलब कल निकालना था, नहीं निकाला, आज का दिन भी गया। अभी मैं धो रही हूँ तब दिखा है इसके अंदर। और नीचे जो मैट है थोड़ा सा गंदा हो रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया इस बार,
क्योंकि बीच में बारिश हुई थी ना, जब बारिश होता है तब वो मैट ज़्यादा गंदा होता है। वो क्या एक ही मैट मेरे घर में लगता है, क्योंकि फ्लोर पे रहते हैं और एक ही कमरे के साथ ही सीढ़ियों का दरवाज़ा है, तो ऑब्वियसली एक ही लगेगा। दोनों में जगह पे एक एक रखने का फ़ायदा नहीं है। तो दोनों लोड धुल चुके हैं और जो बटन वगैरह मैं सोची बंद करके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है अभी सब्ज़ी लेने के लिए ना। इसके अंदर जो कपड़े ड्रायर करे हैं वो इसी के अंदर पड़े हैं, अभी नहीं निकाल रही हूँ। अभी मेरी बड़ी बेटी आएगी तो वो डाल देगी कपड़े, दूसरे कपड़े भी ये भी डाल देगी। देखिए इधर थोड़ा सा पानी बच गया है, इस पानी में अभी वो लेके आएगी पायदान, फिर डाल देगी। और ये जो कपड़े फर्स्ट लोड में मैंने निकाले थे तो डाला नहीं था इनको, अभी जब मेरी बेटी आएगी ना वही डाल देगी। हवा चल रही है, गिर जाएंगे। अभी पता नहीं आधे घंटे बाद वो ऊपर आए, 1 घंटे बाद आए, तो यहाँ पे रख दिए और वो आएगी अपना डाल के चली जाएगी। थोड़ा सा ही पानी है, एक पायदान और आराम से धुल जाएगा। बड़ा पायदान है काफ़ी। और बोल के जाऊँगी बेटी को सोक पे लगा देगी, तो सोक पे लगा देगी, अच्छे से वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। डस्ट नहीं है, बस मटमैला सा हुआ पड़ा है। पहले मैं सोची थी इसको सिर्फ बटन बंद कर देती हूँ, बट ये डायरेक्ट वाला कनेक्शन है इसमें, तो इसका मुझे निकाल के ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली आप सभी को पता है कि मेरे छत पे बहुत गिलहरी है। वैसे शाम हो गई है और होती नहीं है इस टाइम, दोपहर तक ही रहती है, लेकिन तार काट दी और बाई चांस बेटी ने चालू की, करंट वगैरह लग गया तो टेंशन हो जाएगी। हो गए हो? मैं तो तैयार बैठा हूँ। अरे यार कैसे करना चौगा? पैसे कहाँ हैं? बिना पैसों के ले जाओगे? भाई बहुत गर्मी हो रही है बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। सिर्फ सब्जी ली है और थोड़ा सा राशन लिया है, उसी में बुरा हाल हो गया है। टमाटर है और यहाँ पे ये थोड़े से करेले लेके आई हूँ। मूली है, मूली चीकू के लिए लेना पड़ा है क्योंकि वो पत्ते खाता है उसके। हरी मिर्ची है, आलू प्याज, मेन आलू प्याज के लिए ही गई थी मैं। टमाटर तो फिर भी आधा किलो के लगभग पड़े थे। प्याज अभी 2-3 ही पड़े हैं, और आलू जो पड़े हैं ना वो परांठियों वाले पड़े हैं, सब्जियों वाले नहीं हैं। लहसुन है, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया है खाने के लिए, जैसे कि आलू बघाड़ा, बुगोशा वगैरह। लहसुन भी बहुत थोड़ा सा रह गया था। इस बार ना मैं संडे को नहीं गई थी सब्जी लेने, क्योंकि काफ़ी सब्जियां पड़ी थी, और आप सभी को पता है मौसम ऐसा हुआ पड़ा है कि इसमें ला के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी ख़राब हो जाता है। चीनी ख़त्म हो गई थी तो चीनी ले आई हूँ, और इक्का दुक्का सामान और है, जैसे कि जीरा है, नमक ख़त्म होने वाला है। धनिया नहीं था, धनिया लेके आई हूँ पाउडर वाला। तो संडे को नहीं लेके आई थी इस बार सब्जी, इसलिए मुझे अब जाना पड़ा है। और ये आटा देखिए परसों का आया हुआ है, कल डालना था मुझे, लेकिन डाल नहीं पाई थी। एक्चुअली इसमें ना दोबारा पानी गिर गया था ड्रम में, धो के मैंने बाहर धूप में रखा था, तो सोची थी अभी डालूंगी। मटके में पानी डालने लगी, उसी के साइड में पड़ा था, दोबारा गीला हो गया, तो मैंने इसे दोबारा से धूप लगवाई है अच्छे से पोंछ पाछ के, और अब आटा डाल रही हूँ। बारिश के सीज़न में ना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आगे पीछे होता तो मैं पोंछ देती और हल्का सा पंखे के नीचे रख के ही इसको आटा डाल देती। अब ये चल जाएगा मेरा आराम से, 1 महीना तो आसानी से ही चल जाएगा। ये देखिए ये गिनती के आलू पड़े हैं। बड़े आलूओं की सब्ज़ी नहीं मैं बनाती, आलू मुझे छोटे ही चाहिए, मतलब मीडियम साइज़ के। तो वो जो बड़े वाले वो पकोड़े वगैरह के लिए यूज़ होंगे। और अभी के जो आलू है ना उनमें मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि नए आलू नहीं है, ये पुराने आलू हैं। बट मैं फिर भी न्यूज़पेपर इसलिए लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरे आलू उसमें जैसे मीडियम साइज़ के लेते हैं ना, उसमें कुछ छोटे भी होते हैं, फिर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो नालियों में कभी चले जाएंगे, नाली जाम करते हैं, कभी इधर गिरे रहेंगे कभी उधर। प्याज का जो साइज़ है वो तो इसके अंदर से नहीं गिरेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ है। एक साइड मैंने पुराने प्याज कर दिए हैं, वैसे तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, दोनों का सेम कलर है, बट कोई नहीं, जब मैं बनाऊंगी तो इसी साइड को रखा है, पहले इधर को ही हाथ जाएगा। तो ये रहे आलू, इसमें बड़े छोटे सब कुछ है। एक्चुअली बड़े तो होते हैं, वो पतले होते हैं ना, तो इसमें से गिर जाते हैं कई बार, तो इसीलिए न्यूज़पेपर लगा रखा है। बाकी इस टाइम के आलूओं में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। और टमाटर है और जो सब्जियां हैं इन सबको मैं धोने के लिए रख दूँगी।
अभी तो बस मेरे को मेन है फोकस खाना बनाने का, क्योंकि खाना बनाना है तो सब्जियों को बस पानी में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। सब्जियां एकदम से ना गर्मी की वजह से झुलस रही हैं। एक होता है ना बार बार पानी डाल के वो सब्जियों को फ्रेश रखते हैं, तो बड़ी मंडी में जो होलसेल मंडी होती है उसमें वो ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, सामने पड़ी होती है, बस लेते जाओ। जो पानी डालता है ना उनकी सब्जियां भी महंगी होती है और पानी का वेट भी मिलता है। तो ज़्यादा नहीं है, सब्जियां और फ्रूट एक ही बाल्टी में डाल दूंगी, और जब खाना बना के हटूंगी रात को ना, फिर इसको निकाल के टोकरी में डाल दूंगी। टाइम मिलेगा तो रात को ही सब्जियां फ्रिज में रख दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे में रखूंगी। तो इस ब्लॉग का यहीं पे करूंगी एंड। अब बनाने जा रही हूँ खाना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना,